हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे अप्रशिक्षित शिक्षकों को 6 माह की ट्रेनिंग का ऐलान किया गया है। इसका ऐलान खुद शिक्षा मंत्री ने किया। उसके बाद 15 वर्षों तक राज्य से बाहर एक व्यक्ति का मामला मिला है जो शिक्षक है, फिर भी इनका वेतन मिलता रहा है। और एक और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर जानिए, शिक्षकों को किस मामले में कोर्ट ने प्रधान सचिव अर्थात जो शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव होता है उनका ही वेतन रोक दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगी 6 माह की ट्रेनिंग फिर दक्षता परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पे एक नवनिर्मित राज्य संसाधन केंद्र का जो शिक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहे थे उसी वक्त यहाँ पे इसका ऐलान किया है कि यानी अप्रशिक्षित जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं उनको 6 माह का पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया। अप्रशिक्षित जल्द ही प्रशिक्षण दिलाकर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद में आगे का प्रोसेस यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए उसी को खबर को यहाँ भी दिया गया है, या हिंदुस्तान का है, वह दैनिक भास्कर का है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर अन्य खबरों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 30 शिक्षकों को 4 साल से सैलरी नहीं, कोर्ट का आदेश प्रधान सचिव का भी वेतन रोका। देखिए 2018 का मामला है, ये 2008 में नियुक्त शिक्षक थे, ये वैशाली जिला के बेसिकली हैं। और 2018 में किसी विभागीय कार्रवाई की वजह से इन लोगों का वेतन रोक दिया गया। अर्थात प्रधान शिक्षक इन लोगों की अर्हता प्रार्थी इन लोग की मतलब जो भर्ती हुआ था ना उसी पर सवाल उठा दिया। और 30 शिक्षकों को लगभग 4 साल से वेतन नहीं मिल रहा था, जबकि इन लोगों से काम भी कराया जा रहा था। इसलिए यहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया, उसके बाद हाई कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि 4 साल से वेतन रोकने का और काम कराने का मतलब काम करवा रहे हैं, इसलिए प्रधान शिक्षक की भी वेतन रोकने का इन्होंने ऐलान किया। इन 30 ब्लॉक शिक्षकों के 4 साल से वेतन नहीं देने के कारण इन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए वित्त सचिव को आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव समेत अन्य अफसरों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को अब होगी। उसके बाद अन्य खबरों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए उसी के बारे में दिया गया 30 शिक्षकों को प्रधान सचिव को वेतन रोकने के बारे में। फिर यहाँ पे देखेंगे एक मामला, उसके बाद में यहाँ पे देखिए बिहार के 22% हाई स्कूलों में ही गणित और विज्ञान जैसे कोर विषयों को शिक्षा, अर्थात यहाँ पे कोर विषय में कौन सा हो गया, गणित, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंस, यानी फिर औसत यहाँ पे अनुपात दिया गया ना बहुत ज़्यादा दिया गया शिक्षकों से जुड़ी। यहाँ पे देखिए गणित के एक शिक्षक 462 यानी 462 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, औसत यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट एक शिक्षक 191 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरह सोशल साइंस के एक शिक्षक 331 बच्चों को पढ़ा रहा है। जी हाँ, एक शिक्षक 331 बच्चों को सोशल साइंस में पढ़ा रहा है। फिर इसी तरह अन्य और भी बहुत सारे यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे डिटेल्स है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों के बारे में और सब डिटेल्स दिया गया, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 15 वर्षों तक देश से बाहर रहने के बावजूद शिक्षक ने उठाया वेतन। देखिए ये क्या है, बेसिकली 18 साल से कम उम्र में इनकी नियुक्ति हुई है। और उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 15 साल से राज्य से बाहर है, फिर भी इनका वेतन मिलता रहा और इनकी हाजिरी भी बनता रहा। ये कैसे हुआ है, इसकी जांच का भी जिम्मा दिया गया है डीपीओ को। ठीक है, ये बेसिकली दरभंगा का खबर है। दरभंगा के एक मदरसा सिफातुल इस्लाम के शिक्षक हैं, इनका 18 वर्ष से कम उम्र में बहाली होगा और 15 वर्ष तक देश से बाहर रहने के बाद फर्जी तरीके से हाजिरी बनाकर वेतन निकालने के मामले का जिम्मा, अर्थात यहाँ पे जांच प्रोसेस चल रहा है। तो ये रहा आज की इंपॉर्टेंट खबर। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी वीडियो पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ।